रास्ते में मुझे फरिश्ते ने रोक लिया। मैंने कहा चावल है, जर्दा है, इलायची है, चीनी है, इसके अंदर मेवा डाल। मैंने कहा चेक कर, किसके नाम पर? मैंने अल्लाह के नाम पे। कहने लगा बहन के हिस्से की वो आ रही है, बेटी के हिस्से की वो आ रही है। मखलूक का पैसा धोखे से दबाया बदबू आ रही है, इसे जा कचरेदानी में डाल दे। जब तक हकदार का हक नहीं देगा, परवरदिगार आलम तेरे चावल की प्लेट कबूल नहीं करेगा। दीन सुनो, तुमने कहा सीरत सुननी है, सुनियो सीरत। मैं अपने मेरा बाप हो, मेरी माँ हो। हजरात एक जरूर ऐलान सुनो, हसनैन ने भी ऐलान किया होगा, अब्दुल मुहिमीन ने भी सुना होगा, किया होगा, अब्दुल हन्नान ने भी, इन्होंने सुना। हजरात एक जरूर ऐलान सुनो, मरने वाले की तरफ से ऐलान है, मरने वाले के वारसों की तरफ ऐलान है कि जिस किसी ने मरने वाले के बाद मरने वाले से कुछ लेना हो, उसके बच्चे नजीर, अशरफ, कबीर, सलीम 4 खड़े, वो कह रहे हैं दुआ के बाद हमारे से राब्ता कर ले, हम अपने बाप का जो लिया वो देंगे। दोगे पुत्रो? रो ही सकता है ना इंसान। जहाँ 4 बच्चे खड़े थे वहां की जमीन हिली। मैंने कसम चलाया, मैं पीछे हो गया जोर से, इतनी सी जमीन फटी। मरने वाले ने कफन में से यूं चेहरा निकाला, मैंने कहा नज़ीर ओए कबीर और सगीर अशरफ असगर, इनका हक बाद में दे, पहले मेरा हक दे के जा। मैंने कहा बुजुर्गा क्या तुझे कफन नहीं मिला, क्या तेरा जनाजा नहीं पड़ा, क्या तुझे फूलों वाली चादर नहीं मिली, तेरा हक क्या दे के जाऊं? क्या मेरे बच्चे से कह दे, सोटा लेके फरिश्ते सामने आके खड़े हो गए, इनके पास इतना बड़ा रजिस्टर है, और मेरे बच्चों इनका गुस्सा मेरे से देखा नहीं जाएगा, इनका डंडा मेरे से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरे बच्चों खुदा का वास्ता मेरा हक मुझे दे के जाओ। बरादरी को चावल मिले ना मिले परवाह न करना, तुम मेरी कब्र को घेर लो, इतना कुरान पढ़ के सुनाओ ताकि कब्र के अंदर फरिश्तों का गुस्सा ही ठंडा हो जाए। लेकिन मैंने तो इसको देखा सगे बेटे को, मैं कहा दुनिया पढ़, रेडी वाला पढ़ के चला गया, छाबरी वाला पढ़ के अल्लाहुम्मा फिली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना, ये पढ़ के चला गया। तू क्यों नहीं पढ़ता? कि मेरे बाप ने मुझे जमीन संभालना सिखाई, मैयत की दुआ ना सिखाई, काश मेरा बाप मदरसे में 4 दिन दाखिल करा देता, मुझे भी दुआ याद आती। रब्बे काबा की कसम है, सारे मुजफ्फरगढ़ वाले मग़फ़िरत की दुआ करते, उनकी दुआ एक तरफ है, जब बच्चा रो के दुआ करता, पता नहीं अर्श अज़ीम का मालिक कब से मरने वाले पे रहम फरमा देता। चलो हसनैन को तो अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, इसने अपनी माँ और बाप के साले सवाब पर इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया। यहाँ कोई रेडी वाला बैठा, कोई दिहाड़ी वाला बैठा हो, अब्दुल हन्नान का मुफीद मशहूर है, जब तक 50,000 रुपए तेरे घर में ना हो, इजराइल से हाथ मिलाने की कोशिश न करना, फरिश्ते से मुलाकात की कोशिश न करना। अब्दुल हन्नान 50,000 का और कब्र का क्या आपस के अंदर ताल्लुक है? मैंने कहा मर के देख ले, जब तक तेरे दरवाजे पर चने चावल की 4 देगे नहीं आएंगी, तेरी सगी रिश्तेदारी तेरे लिए हाथ उठा के दुआ नहीं करेगी। तो बनता है कोई, बाकी तुम्हारी मर्जी तुमने करना है। मैं तो नबी की तुम्हें सीरत सुना। मेरे अजीजों, जो सीरत को रूपदार ले, जो नबी का किरदार अपना ले, नबी की मुबारक जिंदगी पर चलने लग जाए, मेरे अजीजों फिर में अमीरी गरीबी का नहीं देखा जाता, तख्तो ताज का नहीं देखा जाता, बादशाह का नहीं देखा जाता। कौन है? बिलाल है, जिसका रंग कोई नहीं, जिसकी अकल कोई नहीं, जिसकी नस्ल कोई नहीं। कौन है बिलाल? होंठ मोटे मोटे, नाक चपटी है। अल्लाह अकबर। फतह मक्का के मौका पर बिलाल कजी आमना के लाल, फरमाया जरा इधर आइयो। हजरत बिलाल आ गए। हालत क्या थी?
इतनी बड़ी चादर थी कि घुटने से नीचे नहीं जा रही थी, सतर मुश्किल से छुपा हुआ था। एक चादर छोटी सी कंधे पे थी, सीना छुपाता कमर खुल जाती, कमर छुपाता सीना खुल जाता। हुजूर ने जूते पे नजर डाली, एक जूता फटा हुआ था, दूसरा जूते का तलवाई कोई नहीं टूटा हुआ था। फरमाया बिलाल इधर आ जा। की कमली वाले फरमाया मुल्तजिम के पास से बैतुल्लाह की दीवार पे चढ़ के छत पे खड़ा हो जा। अल्लाह के नबी क्या करो? फरमाया खड़ा होकर खुदा की तौहीद का फलेरा बुलंद कर या अजान दे। बिलाल आगे बढ़े, जल्दी से अपना टूटा हुआ जूता उतारा। फरमाया बिलाल बिलाल बिलाल, मैंने तुझे कहा कि जूता उतार कर नहीं, तो फिर तूने जूता क्यों उतारा? इसी फटे हुए जूते से बैतुल्लाह की छत पे खड़ा हो जा, मैं दुनिया वालों को तेरा फटा हुआ जूता दिखाऊंगा और बताऊंगा जो नबी का गुलाम बन जाता है उसका जूता जमीन आसमान से ऊंचा हो जाता है। गुलाम ये रसूल का जनाजा दो। मेरे चांद उसी दिन निकल गया था जिस दिन मेरे अजीजों अल्लाह अकबर तेरी मेरे मुंह से यूं निकला था। बच्चे को स्कूल पढ़ा, मदरसे में दाखिल करा के क्या बच्चे को भूखा मारेगा? हर आदमी का गिला, हर आदमी का शिकवा, खुदा से मांग रहे अल्लाह देता नहीं, अल्लाह से मांग रहे थे। तुमने मांगा कब? वाली साहब मैंने जुमे दिन मांगा था, मैंने 15वीं रात को नहीं मांगा था अल्लाह से बैठ के, रो रो के मांगा था मैंने। 27वीं रात को सारी रात में अल्लाह से मांगता रहा। अभी परसों तो जुमा गुजरा, वाली साहब तेरे सामने बैठ के नहीं मैंने यूं किया था। हाँ तो ही था वो। तेरे एक्शनों ने तो मेरी तकदीर भुला दी। वो कैसे? जब तो मैंने कहा जब तो अल्लाह के घर में आया, अमीरी गरीबी का फर्क तो उसी वक्त खत्म कर दिया था जब तूने आके गरीबों की जुतियों को यूं पैर से धकेला और अपनी पालिश वाली जुती आगे रखी। अल्लाह ने कहा इसको कोई इंसान का बच्चा बन जा, पहली वार्निंग। फिर मस्जिद में आया, तूने ऊपर आके देखा पंखा कहाँ है, फिर गरीब को कहा ऊपर हट, फिर पंखे के नीचे बैठा जहां तूने मेरे आगे पेशानी टेकी थी। देखिए जी बड़ी तरह के सीधी दे दे। देखिए गिरेबान खुला हुआ है, 5 मिनट घंटे हो गए ने कभी घड़ी दिखा सजदे में गया, कपड़ों को शलवार को सीधा सोते कितनी खराब ना हो। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा फरिश्तों ये मेरे से मांगने आ रहा है तो मुझे डराने आया है, ये मेरे पे रोब झाड़ने आया, इसकी हालत तो देख, ये मेरे से मांगने आया, ये तो मुझे डराने आया। इसको तो बंदे का पुत्र बन, अपनी गर्दन का सरिया सीधा कर। अगर मैंने तेरी गर्दन का सरिया मरोड़ कर तुझे कब्र के कोठड़े में घेर दिया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम क़यामत की सुबह तक तुझे उठाने वाला कोई नहीं आएगा। चल इंसान का बच्चा भाग यहाँ से, बड़ा मेरे से लेने के लिए आया। या अल्लाह फिर तू कैसे देता है? खुदा का कुरान कहता है वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल। जब अल्लाह का घर हुए जमीन पे बना, बैतुल्लाह शरीफ, पत्थरों का चुनाव, गारे मट्टी का चुनाव, मिस्त्री मजदूर का चुनाव, रोटियां पका के देने वाली का चुनाव, सारे पत्थर लग गए, एक पत्थर बचा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, लगाते क्यों नहीं? का कहां लगाऊं? जगह कोई नहीं। इब्राहिम का जी हाथ पर रखा, दूसरा इसको रगड़, क्या करूं? जब बिल्कुल बरेदा मट्टी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा मट्टी खत्म। जिब्राइल क्या हुआ? कब मुबारक हो पूरी दुनिया के अंदर क़यामत तक मस्जिदें जहां जहां बनेगी तेरे हाथ की मट्टी को अल्लाह ने वहां गिरा दिया। आज कहते हैं अब्दुल हन्नान, अभी मैं एक मदरसे की बुनियाद रख रहा था, कहने लगे अब्दुल हन्नान बुनियाद रखो। मैंने कहा बुनियाद तो बाबा इब्राहिम रख के चला गया है। हाथों की उंगलियों को गारा लगा हुआ, इस्माइल की गाड़ी के बालों को गारा लगा हुआ, तगारी हाथ में। हाजरो क्या कर रही है? आखिरी रोटी रह गई है, पर मैं छोड़ दे।
आटा हाथों की उंगलियों के पोरों को लगा हुआ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, काम पूरा कर दिया, आओ अपनी मजदूरी मांगे। बता दिया मांगने वाले का अंदाज ऐसा होना चाहिए, हंसता होने। 4000 नबियों का बाप सर झुका के खड़ा है, रो रहा है, क्या हुआ? कब मैंने अपने बड़ों से सुना, अमल की तौफीक तो दे देता है, कबूल अपनी मर्जी से करता है। इब्राहिम फिर क्या करोगे? हाजरा आज रो के दिखा दे, इस्माइल तू भी रो के दिखा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कबूल कर लेना तेरी मेहरबानी, अल्लाह कबूल कर। खलील आज इनके सारी दिखा रहा है। फिर मांगा क्या? या अल्लाह इस्माइल को चुदराड़ दे दे, बादशाही दे दे। नहीं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। कभी मांगी अपने बच्चों की फरमाबरदारी? अल्लाह पैसे दे दे, अल्लाह दुकान कराए दे, अल्लाह अपनी दुकान दे दे। बच्चों को फरमाबरदार मांगा, खलील पहली दो अल्लाह फरमाबरदारी दे। और मां तेरा अंदाज मुझे बड़ा प्यारा लगा। अच्छा एक और बता, ये दुकान बनी, ये मकान बना, लोकेशन को देख के, जगह को देख के, मटेरियल को देख के, बिल्डिंग को देख के, बड़े को बंदा अकलमंद है, बड़ा कोई चंगा आर्किटेक्टर या ठेकेदार था जिसने बिल्डिंग बनाई। अयूब साहब जी ये कौन था? और इसका नंबर मेरे पास है। इलाहुल आलमीन मस्जिदें बनेगी, मदरसे बनेंगे, परवरदिगार आलम तेरा घर मैंने बनाया। अल्लाहु अकबर। अमीर आएंगे, गरीब आएंगे, मुजफ्फरनगर वाले आएंगे, मुल्तान वाले आएंगे, तेरे घर का तवाफ करेंगे। या अल्लाह तेरे घर की अहमियत का तो पता लग जाएगा। कौन बताएगा कि ये घर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया? अल्लाह ने पत्थर को हुक्म दिया, जिस पत्थर पे चढ़कर दीवारें बन रही थी, अल्लाह ने फरमाया पत्थर मेरे इब्राहिम के पैरों की तस्वीर खींच ले। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम लोग नामों से पहचाने जाते हैं, मैं तेरी तामीर का अपनी तामीर का इज़हार तेरे पैरों से पहचान करवाऊंगा। इलाहुल आलमीन क्या होगा? फरमाया लोग ठेकेदार का नाम सुनकर कहेंगे बड़ा चंगा बड़ा चंगा, मैं तेरे पैरों के निशानों को इतना मुकद्दस बना दूंगा। हाजी एहराम बांध के तवाफ करेगा, सही करने के लिए सफा मरवा पे जाएगा, कहूंगा खबरदार खबरदार रुक जा, इसकी तामीर मुझे इतनी पसंद आई। वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जब तक इसके कदमों वाली जगह पर खड़ा होके दो नफिल नहीं पड़ेगा, मैं तुझे आसमान से हाजी होने का सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। रब्बना वबअस फीहिम रसूला। फरिश्तों ने पहले क्या मांग लिया? रब्बना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम यतलू। इन्हीं में से इस्माइल के चेहरे पे नजर दे दे अल्लाह। आखिरी इब्राहिम का जी कोई किसी से किसी का यार नहीं मांगता है तो अल्लाह ठीक है, अगर किसी से किसी का यार नहीं मांगता तो कोई किसी से किसी का बेटा भी नहीं मांगता है। इब्राहिम कहना क्या चाहते हो? या अल्लाह अगर किसी ने तेरे से तेरा यार नहीं मांगा तो किसी ने तेरे कहने पे बेटे के गले पे छुरा भी नहीं चलाया है। इलाही जो तू कहता रहा मैं करता रहा, तूने कहा आग में कूद जा, मैंने कहा क्यों? तूने कहा नमरूद के सामने खड़ा हो जा, मैंने कहा क्यों? तूने कहा बेटे इस्माइल के गले पे छुरी चला, मैंने कहा था क्यों? या अल्लाह मैं जब छुरी चला रहा था, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, फरमाया इस्माइल वो तो छुरी को पहले हुक्म दे दिया था। अल्लाह अकबर हमने तो तेरा इजहार मोहब्बत दिखाना था, छुरी को तो पहले हुक्म दे दिया था। खबरदार छुरी की धार तूने रेशम जैसे गले को नहीं काटना। छुरी ने पूछा अल्लाह पता तो सही क्यों? फरमाया तू देख नहीं रही, इसकी झोली में मैंने अपने आखिरी मोहम्मद भेजना। खबरदार काटा तो इसको। अच्छा इब्राहिम देने का इरादा तो नहीं था, तूने मांग लिया, चलो ठीक है। इब्राहिम झोली फैला, क्या मांगा? वबअस फीहिम रसूला। फरमाया इब्राहिम झोली फैला। इलाही
झोली पे लो। फरमाया मुझे पता है जो तोहफा दे रहा हूँ ये तेरी झोली में नहीं समाएगा। इब्राहिम क्या करूँ? फरमाया तू मांग ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मांगने लगे। फरमाया जरा झोली का दामन, जरा दामन की मुझसे से और बढ़ा दे। इलाही क्या देगा? फरमाया वो चीज देने वाला हूँ जो तुझे देखते पता चलेगा, मैं अल्लाह को देखते पता चलेगा। इब्राहिम सुन ले, तो आज तेरी झोली में दूंगा, इसके अलावा मेरे खजाने में इसका साथी कोई नहीं है। दुनिया में तशरीफ लाए सका दादा। शिफा बिन्त अस्वद पहली नबी की दाई, हजरत हलीमा दूसरी दाई है। शिफा बिन्त अस्वद पहली नबी की दाई, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की अम्मी। ये डिलीवरी होम में अंदर हजरत आमना को सफी दे रही है, माथे से कफी। आमना कोई नहीं, परेशान ना। दादा शिफा, दादा वक्त हो गया है। अच्छा, दादा का ठीक है। सीधा गया बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ा, खिलाफ होता हिचकियों के साथ रो रहा। सारे मक्के के सरदार इकट्ठे हो गए। अभी तो हाथियों वाला लश्कर आया था, क्या दोबारा आ रहा है? क्या हुआ? क्यों रो रहा? दस के सही। खिलाफ काबा मुंह पे लपेट रखा, रो के दिखो रहा। अब्दुल मुत्तलिब बता तो सही, क्या दुआ कर रहा हूँ, मेरे अब्दुल्ला की निशानी भेज दे ताकि मेरे अब्दुल्ला का नाम क़यामत तक चला जाए। एक निशानी भेज दे। फरमाया अब्दुल मुत्तलिब परेशान न हो, तू तो एक निशानी की बात कर रहा है, आमना की गोद में जाके देख लेना, अब्दुल्ला की निशानी नहीं बल्कि सारे नबियों का सरदार आ रहा। और मांगने से तो अल्लाह इब्राहिम को आखिरी नबी दे देता है। तूने खुदा से मांगा ही नहीं, शिकवा ना कर। तूने मांगने से पहले कपड़े दिखाए, वो तो मांगने से पहले तेरा आंसू देखना चाहता है। रब्बे काबा की कसम है, जो तख्तो ताज से नहीं मांगता अपने बंदे के दो आंसुओं से मांग जाता है। मैंने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, अबू हुरैरा क्या बात है, तेरी आंख से आंसू निकलता है, कभी यूं मल देता है, कभी यूं मल लेता है, तेरे पास इतनी बड़ी चादर है कंधे पर, अबू हुरैरा क्या बात है, अपनी ये चादर तो अपनी आंखों पे क्यों नहीं मलता? अल्लाह अकबर। हुजूर की कब्र मुबारक की तरफ इशारा किया, कहने लगे इस रोने वाले से मैंने सुना अल्लाह के डर से आंख में आंसू आ जाए, जिस्म के जिस हिस्से पे लग जाएगा जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। अगर गुलाम रसूल कौन है? दरबार रिसालत है। एक जवान आया, अल्लाह के नबी मेरा घर वो कच्चा है, वो अल्लाह के नबी ये साथ वाले घर में इतनी बड़ी खजूर का दरख्त है। सुबह सुबह जब मदीने की हवा तेरी जुतियों की नोक से टकरा कर जब फिजा में उड़ती है तो फिर पत्ते, घर, दरख्त, हर चीज हिलती है, सीने ठरते हैं, गले ठरते हैं। कमली वाले ये खजूर है ना पक रही है, जब इस तरह हवा टकराती है इसके पत्ते हिलते हैं तो डोके कच्ची खजूरें खुद ब खुद जमीन पर गिरती हैं, दो चार मेरे बेड़े में आ जाती हैं। अल्लाह के नबी ये मालिक बड़ा सख्त है, मेरे बच्चों के हाथों में से छीन के ले जाता है और इसको पता है मेरा गुजारा नहीं होता, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसको बुला के इधर आओ जी, सुनना गुलाम में रसूल, इधर आओ जी, दे दे इसको 3-4 खजूर हैं। मैंने कहा जी नहीं है, ये तो बड़ी महंगी है, मदीने की महंगी तो नहीं। फरमाया मेरे साथ सौदा कर लेगा सौदा। आपने फरमाया फिर ऐसा कर, एक खजूर का बाग ये मुझे दे दे, जन्नत के खजूर का दरख्त मेरे से ले ले, अभी अभी करवा था एग्रीमेंट। मैंने कहा जी नहीं, ये तो मुझे मुनाफिक था, ये तो मुझे मेरी बीवी को बड़ा पसंद है, मैं भी माजरत के साथ नहीं दे सकता, तेरी मर्जी, जबरदस्ती नहीं। एक कोने में ठंडी आंखें, ठंडे सांस भर रहे हैं, जनाबे अबू दहदा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कोने से उठे, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, हाँ भाई, नहीं पता है हुजूर जब मजलिस में बैठे होते चौकड़ी मारते, जब गुफ्तगू फरमाते हाथ की हथेली, बात करते रहते, ये अंदाज था ये भी अल्लाह वालों से सुनिए, हाथ पर हाथ मार।
या रसूलुल्लाह, इधर से आवाज आई किए जी, वो कहता मैंने कान में कहना है। अल्लाह के नबी शान नबूवत देखो जी पूरा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जब तक वो हाथ ना छोड़ता, अल्लाह का नबी अपना हाथ ना छुड़ाते। सुभान अल्लाह। शान देखो, सारे नबी पीछे आगे खड़े हुए हैं। आज ही देखो, खुदा की कसम, गरीब ही देख के कहता ये मेरा है और किसी का है ही नहीं। किसी की तरफ देखते यूं नहीं, यूं देखते। सारे सहाबा में दो को अल्लाह ने तौफीक दी जो हुजूर को यूं देख लेते थे, वरना साहबा कहते जब हुजूर यूं निगाह उठाते, आंखों की इतनी चमक होती, हमारी आंखों के दीदे फट जाते। हुजूर यूं देखते, सारे सहाबा से नीचे करते। दो हस्तियां, एक अबू बकर उमर हुजूर को देखते रहते। नवासे का तो क्या कहना, वो तो खेला ही गोदी में है। अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुख्तसर करूं। अल्लाह के नबी जी जी क्या हुआ? अल्लाह के नबी जैसे आपका एग्रीमेंट हो रहा था, कंप्रोमाइज नहीं हो सका कि एक खजूर जन्नत की ले ले, ये दे दे, तो वो नहीं दे के गया। या रसूल अल्लाह, अगर ये सौदा मैं कर लूं, वो तू कर ले, और मेरे लिए वादा, तेरे लिए वादा। उठे योनी का जल्दी रखो इंशाअल्लाह, मैं तो करके आऊंगा ना। अल्लाह के अभी आया, सुनो सुनो भाई लोग सुनो, इधर ये खजूर का दर्द मुझे दे दे। होने का मैंने तेरे नबी को नहीं दिया, तुझे दूंगा, चल तो नहीं आ सकता। कहने के काम कर, क्या कर, मेरे से सौदा कर ले। मैंने कहा क्या सौदा? तेरे मुंह पे छोड़ा, जो तू कहेगा इसके बदले दूंगा। उन्हें किसने कौन सा देना? अबू दादा अंसारी का जी देगा, लिखेगा लिखेगा, फिरेगा तो नहीं। तू मुसलमान है, नबी का गुलाम है, फिरेगा तो नहीं। तो क्यों? मैंने कहा मेरे आने वाली उम्मत का तज़किरा सुना है, बीवी को बहन बना के अदालत में ले जाएगा और कहेगा ये मेरी बहन है, बयान दे रही है कि मैं अपने भाई के ऊपर अल्लाह अकबर कोई हक नहीं लगती, तेरी जदाद मेरे भाई को दी, माफ कर दी। रब्बे काबा की कसम है, अगर बहन ने तेरे केस का मुकदमा तेरे बहन ने सुन लिया और ये गलत पॉलिसी की वजह से आंख के आंसू अंदर आ गया, अल्लाह की कसम एक रात कमर के अंदर लेटना मुश्किल हो जाएगा। सौदा कर ले मेरे से। उन्होंने कहा अबू दादा पता है इसकी कीमत क्या है? तो बोल तो सही, देगा ना? फिर वो जो तेरा माशाअल्लाह, वो जो तेरा मदीने में बाग है ना, हाँ कौन सा? वो जिसमें 700 खजूरों के दरख्त है, हाँ तब वो दे दे, ये ले ले। 700 खजूरों के दरख्तों का बाग, तब वो दे दे, ये ले ले। लेकिन पक्की बात है ना, पक्की बात है। अल्लाह की कसम मैंने तुझे बाग दे। बोले का अबू दादा होश में है, एक खजूर लकड़ी के बदले 700 खजूरों के दरख्त का दे दिया। मैं खजूरों का बाग नहीं देख रहा, मैं आमना के लाल को देख रहा हूँ। हुजूर के पास दूर बैठ गए, निकाल कमरे वाले पर देखकर साड़ी सौदेबाजी देखकर फिर मैं इंशाल्लाह प्रॉपर्टी डीलर कैसा दूर होके बैठ दूर। बता दो क्या बना, बस हो गया जी। उसको बुलाओ, वो तेरा खजूर का मकान भी तेरा, बाप घर भी तेरा। बता दो हुआ क्या, बस कोई बात नहीं हो गया। यूनी का ही पक्का लगाया तो मेरा नाम लिख दो, पानी के कूलर पे मेरा नाम लिख दो, लोटे पे मेरा नाम लिख दो। हाँ नहीं बस ये हो गया, हो गया। अबू दादा जब तक बताएगा नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह अकबर, इधर पास आते आते रोना शुरू कर दिया। अबू दादा बता क्या हुआ? कभी बस आपको दरख्त मिल गया, जन्नत के दरख्त का वादा है ना, कहा वो तो है, इसके बदले दिया गया। अबू दादा कहते मेरी हिचकी बंद गई रो रो कर। मैंने कहा या रसूलल्लाह 700 खजूरों का बाग दे दिया। अल्लाहु अकबर, फिर ऐसे रोए जैसे बच्चा रोया करता है। हुजूर के आंसू आंख से निकलकर चादर मुबारक पे गिर रहे थे। फिर नबूवत ने मुझे देखा, दोनों हाथ खड़े किए, फरमाया अबू दादा मेरा सौदा कैंसिल, अबू दादा मेरा सौदा कैंसिल, अबू दादा मेरा सौदा कैंसिल। एक
एक खजूर के बदले एक खजूर का दरख्त को सौदा कैंसिल। अबू दादा कह लगे या रसूल अल्लाह फिर क्या मिलेगा? और मैं अबू दादा तो 700 खजूरों के दरख्तों का बाग दे के आया। मेरी आंखें देख रही है, मेरी आंखें देख रही हैं, जन्नत के अंदर फरिश्ते अपने हाथों से तेरे खजूरों के बागात लगा रहे हैं। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। गुलामी का जनाजा तो उस वक्त निकल गया था जब सुबह नूर पीर के वेले दरवाजे पर बंदा आया था और उसने कहा था कर भला हो भला, अल्लाह के नाम पर तूने बाहर निकल के कहा था सवेरे सवेरे तुम पकड़ दिया जाता है ये कित्थों खाइए। अल्लाह ने फरमाया खबरदार खबरदार, मैं देखता हर किसी को हूँ, लेता किसी किसी से हूँ, तूने उसको नहीं ठुकराया, तूने मुझे दुत्कारा है। अगर तूने दिया तो क्या दिया? अल्लाह अकबर, ऊपर मक्खन वाला परोठा पड़ा था, नीचे रात की रोटी थी। अल्लाह अकबर, तूने नीचे वाली रोटी उठाई और दे दी, कजा दुआ करी, ये रोटी अल्लाह के हाथ में गई। अल्लाह ने फरिश्तों को दिखाई, जैसे सुबह से लेकर शाम तक मक्खन परोठे दिए, उसने मुझे एक सादी रोटी के काबिल भी नहीं समझा। हजरात एक जरूर ऐलान सुनो, मैं हाफिजाबाद से चलता चलता कल 4 शहरों में गया, परसों 4 शहरों में गया, मुझे घर से निकले 4 दिन हो गए, आज भी अभी मेरे 3 शहरों के अंदर जाना है। अल्लाह अकबर, जर्दे पुलाव नजर आए, कौरमे नजर आए, अल्लाह अकबर, यकीन जानो अब तो अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दे दी। अब्दुल मुहीब ने देखकर मेरी मिन्नतें की, क्या खाओगे? मैंने कहा नहीं, दूध पियोगे पी लूंगा। लेकिन अब्दुल हन्नान का आज मेरे अजीज को ये दावा नहीं यार है, जलसा कराओ, मुझे बुलाओ, अगर तुम्हें तौफीक हो तो किसी नमाजी औरत के हाथ का खिला दो, वरना तुम्हारे से कोई गिला नहीं। नाराज ना होना। अब्दुल हन्नान दस्तरखान छोड़ के जाएगा, इंशाअल्लाह मैं नमाजी के हाथ का खाना नहीं खाएगा। वाली साहब क्यों? मैंने कहा मेरे बाबू कोई यहाँ कहेगा पानी पे फूंक मार दे। मैंने कहा चाचा किस लिए? कि बच्चे फरमा बरदार हो जाए। मैंने कहा ठीक है। अल्लाह अकबर, अगर पानी के ऊपर फूंक मारने से फरमा बरदारी मिलती तो कोई घर के अंदर बच्चा बाप की दाढ़ी ना पकड़ता, माँ की चुटियां ना पकड़ता। और मेरे अजीजों, पानी करम करे तो मुजफ्फरगढ़ के पानी में बरकत डाल दे, अगर ना करम करे तो मदीने के मेरे अजीजों बीरे रूमा और मक्के के ज़मज़म में भी बरकत न डाले तो उसकी मर्जी है। मैंने कहा बुजुर्गा अल्लाह अकबर, तुझे पानी पर सलवार पढ़ के सुनाऊं या अपनी सीरत सुनाऊं? अब्दुल हन्नान सीरत किस क्या होगा? मैंने कहा घर भी बनेगा, कब्र भी बनेगी, जन्नत बनेगी। उसने कहा सीरत सुना। मैंने कहा ऐसा कर, चाहता है बच्चे नेक बने, चाहता है बच्चे पर्दादार बने, चाहता है तेरी खिदमत करने वाले बने। अब्दुल हन्नान जी, मैंने कहा फिर आज के बाद एक काम कर, अपने घर के सारे दरवाजे कोने बंद कर दे जिन कोनों से पहले हराम घर के अंदर आता था। और दूसरा काम, अपनी बीवी से कह दे तुझे खुदा का वास्ता अगर जन्नत में मुझे पहुंचाना चाहती है और मेरी कब्र को आग से बचाना चाहती है तो आज के बाद सर पे दुपट्टा रख कर नमाज पढ़ के रोटी पका। अल्लाह की कसम ये अमल घर के अंदर करके देख लो, हलाल रिज़्क घर के अंदर लाओ और नमाजी औरत से आटा गुदवाओ और खाना पकवाओ। जिसके मुंह में जाएगा खाने वाली होगी तो राबिया बसरिया बन जाएगी, खाने वाला होगा तो अल्लाह की कसम अब्दुल कादिर जिलानी बन जाएगा। अब ये औरत तेरे वर्गी उठेंगियां टुरतियां फिरतियां ने, ये औरत जिसकी गोद में नबी आके झूला झूल के गए, जिसकी गोद में हुसैन आए, अली की गोद में, औरत की गोद में है ना, ये औरत क्या है? एक आदमी की फजर और तहज्जुद कज़ा हो गई, बड़ा सोमो सलात का पाबंद था, एक आदमी की फजर तहज्जुद कज़ा हो गई, सर पकड़ के बैठ गया, बीवी आई सोने जी सदके वाली जावा आपकी फजर कज़ा हो गई। मैंने कहा हाँ। कहने लगी मेरी वजह से हुई। उसने कहा तेरी वजह से नमाज मेरी गई, वजह तेरी? अल्लाह की कसम मेरी वजह से हुई। क्या? कब? परसों तो मस्जिद के मौलवी साहब से हदीस सुन के आया था कि औरत आदमी का निस्फ ईमान है, आधा ईमान औरत, आधा ईमान मर्द, तब आदमी का ईमान पूरा होता है। तो हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा कैसे हो सकता है कि मैं तेरे ईमान का हिस्सा हूँ? अल्लाह अकबर, लेकिन हमारे नबी ने कहा तो सच है। मैंने कहा आज़मा के तो देखो, कल जो भी मैंने रोटी पकाई, कल जो भी मैंने सालन पकाया, मैंने सरसों दुपट्टा उतार के पकाया, और कल मैंने अल्लाह की कसम एक नमाज का सजदा न किया। असर ये हुआ बेनमाजी के हाथों की नौसत तेरे पेट के अंदर गई, पेट तो तेरा भर गया, अल्लाह ने तेरे से फजर की नमाज का सजदा ही छीन लिया।
और मेरे चांद अपने घर को अगर जन्नत बनाना चाहते हो खुदा के वास्ते जिनको तुम परियां हूर बना के लाए हो, अल्लाह अकबर, कितना बड़ा ड्रामा हुआ। मैं किसी के मसला को छेड़ता नहीं, लेकिन मेरे अजीजों क्या यही गुलाम ये रसूल है? तुम्हें नक्शे के ऊपर एक बच्ची को बना सवार के हूर बना के मार्केट के अंदर पेश कर दिया। अल्लाह की कसम, ये अहमद रजा का अकीदा नहीं, ये मेरे अजीजों अहले सुन्नत का अकीदा नहीं, ये अहले तशय्युअ का अकीदा नहीं, ये अहले हदीस व देवबंदियों का अकीदा नहीं, ये रसूमात खराफात है जो यहूद व नसारा हमारे से खत्म नबूवत का हिस्सा छीनना चाह रहे हैं। बता दो आज हसनैन की दावत पर, बता दो आज हज़रत बलोच साहब के साले सवाब उनकी घरवाली की दुआ के मौके पर सारी दुनिया को बतला दो और कुत्ते भौंक भौंक के मर जाओगे। इंशाअल्लाह हमारे से तुम नबी की गुलामी खत्म नहीं करवा सकोगे। यकीन जानो, हमें वो नारा हमारे बड़े दे के चले गए हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हमें बड़ा नारा दे के चले गए हैं, खत्म नबूवत जिंदाबाद। जरा जरा अगर हसनैन की अम्मी पर तुम्हें रहम है, अगर आज हसनैन के मुंह पे तुम्हें रहम है, तो आज मेरे अजीजों जात पात मसलक से हटकर आज खत्म नबूवत का नारा लगाकर मेरे अजीजों उनकी कब्रों को ठंडा कर दो और अपने माँ बाप के कलेजों को और अपने ईमान को जिला बख्शो। सारे कह दो खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। हाथ खड़े करके फिर मैं आपको इसका तोहफा दे के जाऊंगा। खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। अगर हाथ ही खड़े रखना, हाथ खड़े रखना, खत्म नबूवत। वो देखो टैंक से बाहर मुझे फरिश्तों का झुमर नजर आया, यहाँ से मुझे जन्नत की खुशबू आई। मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? अब्दुल रहमान, अभी दीवानों ने, आशिकों ने जात पात मसलक से हटकर हुजूर की खत्म नबूवत की चौकीदारी का नारा लगाया। अल्लाह ने हमें जमीन पे भेज दिया और कहा जाओ फरिश्तों जल्दी चले जाओ। जिन्होंने हाथ खड़े किए हुए और मुंह से कह रहे खत्म नबूवत जिंदाबाद, उनके हाथों का भी बोसा लेके आ जाओ, उनके होठों का भी बोसा लेके आ जाओ। खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। आखिर पीछे करो, अगली बार बता के जाओ। किसी महकमे में जाओगे, किसी जगह काम करने के लिए जाओगे, जहाँ जाओगे मेरे अजीजों आपका वो म्यार देखेंगे, अल्लाह आपकी आईडी लेंगे, कहेंगे कितना पढ़ा हुआ है, कितना तेरा तजर्बा है। होटल वाली दुकान पर भी काम करने जाओगे, पूछेंगे पहले केड़े होटल से काम करता रहा। एक महकमा ऐसा है, वो महकमा खत्म नबूवत का है, ना डिग्री भी देखी नहीं जाती, प्राइमरी पास भी नहीं देखा जाता, वहाँ फेल भी नहीं देखा जाता, वहाँ अनपढ़ नहीं देखा जाता, वहाँ कारी कुरान नहीं देखा जाता, वहाँ आलिम नहीं देखा जाता, वहाँ तो सीने में इश्क देखा जाता है। पूरे लाहौर के अंदर अल्लाह अकबर एक सीने में इश्क लिए फिर रहा था। कौन था? जिसे दुनिया गाजी अमीन शहीद के नाम से जानती थी, प्राइमरी का फेल था, टांगा चलाने वाला था। अम्मी कहती थी पुत्रा दिहाड़े कितने गुजर गए, तेरे टांगे में तो 5 आदमी नहीं बैठते, जिंदगी कैसे गुजारेगा? अल्लाह अकबर एक लोहार की दुकान के ऊपर बैठ के ठक ठक कर रहा था। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी ने मंबर पे खड़े होकर लाहौर के मार रोड पे खड़े होकर फरमाया, ओए लोगो मैं रोजे में देख रहा हूँ फातिमा रो रही है, आयशा रो रही है, मैं देख रहा हूँ उम्महातुल मुमिनीन चीख रही हैं। मैंने कहा माँ क्या हुआ? रुकैया उम्मे कुलसूम फातिमा बेटी, हसन हुसैन क्या हुआ? जाओ बंदारे वतन से जाओ ना, मैं आके मुसलमानों से कह दो हम तो नाने कदीम बचाने के लिए नेज़े कीड़ियों पे चढ़ गए, हमने तो तलवारों के सर में सजदे करके दिखाए, हम तो बहन की चादर बचाने के लिए पूरे कुलबे के गले पे छुरे चलवा लिए। तुम्हें पता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी हंस के ना देखा। इमाम बाकर ने पूछा अब्बा हंसता क्यों नहीं? कहने लगे बेटे इसके पीछे एक राज है। बेटे ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे अब्बा राज बता दे ताकि उम्मत को बताऊंगा, उनके भी दिल नरम हो जाएंगे। फरमाए बेटे जब मेरा अब्बा अली असगर के लाश को उठा के खैमे की तरफ लेके आया, मेरा अब्बा लाश को जमीन पर रख के धड़ाम से गिर गया। कहने लगे या अल्लाह आज तेरे हुसैन से बड़ा मजलूम कोई नहीं। या अल्लाह हमने तो सुना था, अपने दादे से सुना था कि दादा इब्राहिम ने बेटे के गले पे छुरा चलाया, अल्लाह वो दादे से छुरी न चली। बेटे इस्माइल ने देखा और कहा अब्बा इसलिए तेरे से छुरी नहीं चल रही कि तुझे बेटे का चेहरा नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। हुसैन कहने लगे, इस्माइल ने अपना रुमाल उठाया, अपने बाप इब्राहिम को दे दिया कि आंखों पर पट्टी बांध के छुरी चला दे। या अल्लाह तेरे इब्राहिम ने बेटा देते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। या अल्लाह हुसैन से तेरा मजलूम है, आज एक नहीं 10 बेटे देते, हुसैन के पास कपड़े कोई नहीं, हुसैन के पास पट्टी कोई नहीं जो आपको पे बांधे। या अल्लाह किस किस बेटे की शहादत पे बांटता, अली अकबर, अली असगर और मोहम्मद कासिम। या अल्लाह पूरे का पूरा मेरे कुर्बा को सा दिया। या अल्लाह नाने ने कहा था अल अफलहुल मुमिनून अल्लज़ीन
वल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब वो लोग जो नमाज के पाबंद हैं। या अल्लाह ये बात मैंने घुट्टी की तरह पी ली, आज मेरे सीने के अंदर रोज़े रोशन की तरह आया है। या अल्लाह हुसैन जान तो दे देगा लेकिन तलवारों के साए के अंदर सजदा करके दिखाएगा, फरमाएगा नो कॉम्प्रोमाइज, तुम आज के रसूल हो, तुम अहले तशय्यो अहले हदीस हो, देवबंदी बरेलवी, खबरदार अगर नामने का उम्मती कहलाना है तो क़यामत के दिन तुम्हें माथे के ऊपर नमाज के निशान का सजदा लगाना पड़ेगा। मेरे 1.5 घंटे आने का मकसद भी तो कुछ होगा। हारी है हसनैन की अम्मी के सारे सवाब के लिए ये दुआ तो मैं वह भी कर सकता था, जो यहाँ सुन सकता है वहां भी सुन सकता है, लेकिन मेरे दिलों में 4 दिन नहीं 32-33 साल हो गए बोले खिताबत में धक्के खाता फिर रहा हूँ, धक्के खाता फिर रहा हूँ। एक ही मेरी हर जगह जाकर आवाज होती है, हजरात एक दिन ऐलान सुनो, तुम्हारे मोहल्ले में ऐलान हुआ, हजरात एक दिन ऐलान सुनो, एक बच्चा गुम हो गया, उसका नाम ही है, एक बच्चा गुम हो गया, निशानी कपड़े ये जुट गई है, अल्लाह जिस किसी को मेरे घर के दरवाजे पे छोड़ जाए मैं भी ऐलान करके डालो और मेरे ऐलान को भुलाना मत, अल्लाह अकबर, जो गुमशुदा चीज नजर आ जाए मुझे भी इत्तला कर देना। हजरात एक दिन ऐलान सुनो, इंसानियत गुम हो गई, हजरात इंसानियत गुम हो गई, उसमें माँ बाप का प्यार था, उसमें भाई भाई का प्यार था, उनके बहनों के सर पे हाथ रखा जाता था। हजरात इंसानियत गुम हो गई, घर के अंदर एक आंधी बनती थी, सारे मोहल्ले में तकसीम होती। हजरात इंसानियत गुम हो गई, पड़ोसी खा के सोते थे, पकाने वाला भूखा सो जाता था। हजरात इंसानियत गुम हो गई, उसमें दीन का डर था। हजरात इंसानियत गुम हो गई, इसी गली से सुबह सुबह खिड़कियों में से बूढ़ी औरतों के कुरान की तिलावत की आवाज आया करती। हजरात इंसानियत गुम हो गई, एक चिड़िया किनारे पर बने रहते मेरे आके बैठ गई, मैंने कहा क्या हुआ, अब्दुल्ला तेरी अम्मी का है, तेरी दादी का है, मैंने कहा मेरी माँ से मुझे क्या आवाज था, अल्लाह अकबर, क्या लगी बता, मैंने कहा बीवी घर में है, बेटी घर में, बहने घर में, भाभी घर में, क्या तेरी अम्मी का है, मैंने कहा क्या, गुम हो गई, हसनैन तेरी अम्मी का गुम हो गई, तेरी परसों तरसों या जितनी गुम हुई, मेरी भी तो 8 साल हो गए, बाप को 38 साल हो गए, हर जगह तलाश करके आया, लेकिन मुझे आवाज है अब्दुल्ला ये शहरों में भी मिलेंगे, ये शहर खामोशा में मिलेंगे, अल्लाह अकबर, अब तू जाएगा उन्हें आवाज सुनाएगा, पता नहीं आवाज सुनेंगे लेकिन तेरा तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। ओए नौजवानों, खुदा की कसम माँ बाप का चेहरा देखने से तरस जाओगे, आज देख लो, आज देख लो, आज देखोगे जुमले का सवाब मिलेगा। अगर माँ बाप के चेहरे को ना देखो, ना क़यामत के दिन उसका अपना चेहरा दिखाएगा, ना खुदा अपना चेहरा दिखाएगा। हजरात इंसानियत गुम हो गई, मैंने उस चिड़िया से पूछा, मैंने कहा क्या बात है, तू मेरी अम्मी का क्यों पूछ रही है? सुबह सुबह जब वो कुरान मोटे मोटे लफ्जों वाला खोल के बैठा करती थी, अल्लाह अकबर, हम यहाँ कर उसका कुरान सुना करते थे, हम जी करके सुभान अल्लाह का करते थे। तुम्हारी माँ पुराने पाक साइड पर कर चावलों के डब्बे में से मुट्ठी भर के उठे कर करती थी, वो दाना हमारी चोंच में आया करता था, अल्लाह अकबर, हम वो दाना चोंच में लेकर हवाओं के अंदर यूं करके उड़ान किया करते थे और तेरी माँ के लिए दुआ करते थे, अल्लाह अकबर, चावल का दाना हमारे पेटों में जाता था, खैर सुबह सुबह तुम्हारे दरवाजों पे आ जाती थी। हजरात अल्लाह की इंसानियत गुम हो गई, मैंने कहा क्या हुआ, गली का कुत्ता मुझे देखने लगा, कहने लगा तेरा दादा कहाँ, मैंने कहा क्या हुआ, मैंने सुबह सुबह नमाज पढ़ने जाता था, जगह में से रात की रोटी उठाकर हमारे पास छोड़ जाया करता था, हम रोटी खाया करते थे, वो नमाज के सजदे किया करता था, हम उसे सजदे में देख कर मुंह उठाकर अपनी आवाज में उसके लिए दुआ करते थे। हजरात इंसानियत गुम हो गई, पक्के मकान बन गए, मोहब्बतें खत्म हो गई, कच्चे मकान की मिठास खत्म हो गई। हजरात इंसानियत गुम हो गई, लोगों ने गरीबी पर लानत करना शुरू कर दी, अमीर इख्तियार कर ली। हालांकि तुम्हारा नबी रो रो के दुआ करके गया, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमीतनी मिस्कीना, अल्लाह मुझे गरीबों में रखियो, गरीबों में मौत देना, मेरे जनाजे को करना देने वाले भी गरीब हो और क़यामत के दिन हश्र भी मेरा गरीबों में फरमाना। ओए लोगों, खुदा पाक की कसम है, अगर अमीरी में सुकून होता तो हर कोई कलमे की मौत मरता। रब्बे काबा की कसम है, न सुकून अमीरी में, न सुकून गरीबी
जिंदगी में सुकून मिलेगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, किरदार में, शक्ल में, अकल में, सोच में, विचार में, सजदों में, रास्तों में, इबादतों में, लेन देन में, पहनने ओढ़ने में तुम्हें आमरा के लाल के मुबारक तरीकों को अपनाना पड़ेगा। अब ये तरीका पैसे से नहीं मिला करता, ये तरीका मेरे अजीजों डॉलर पाउंड से नहीं मिला करता। जो अपने आप को जितना झुक के दिखाएगा अल्लाह उसे उतना ऊंचा करेंगे। जब तक तेरे मेरे अंदर तलब पैदा नहीं होगी, जब तक सुन्नत के छूट जाने का एहसास पैदा नहीं होगा, जब तक दीन के मिट जाने का गम पैदा नहीं होगा, रब काबा की कसम एहसास नहीं होगा तो अल्लाह की राहों को नहीं खोलेगा। आज मेरे अजीजों भाई नजर बलोच साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा मकबूरा मरहूमा हसनैन के अम्मी अबू जान के लिए हाथ उठाने से पहले अपने पर भी एहसान कर जाओ, अपने पर भी सोच जाओ, अपने आंसुओं को कीमती बना जाओ। जिस साल में हो, छोटे हो बड़े हो, अक्लमंद हो या जिशरूर हो या बेअक्ले हो, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, लेकिन मेरे अजीजों या अल्लाह मेरी तौबा तो सबको कहना आता है, आज अल्लाह को दिखा दो और 3 मरतबा जुबान हाल से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। देखो देखो जो फरिश्ते गए थे फिर दौड़ते आए। मैंने कहा अब क्या हुआ? तुम कह रहे थे या अल्लाह मेरी तौबा, तो तुम्हारे लफ्जों को सुन के अल्लाह आसमानों पे मुस्कुरा रहा था और कह रहा था जा मेरे बंदों को जाके कह दो मैंने माफ कर दिया। नबी वाली जिंदगी अपनाओगे इंशाअल्लाह, सुन्नतों को जिंदा करोगे, बिदअत खिलाफत से मुंह मोड़ोगे इंशाअल्लाह, कलमे वाली जिंदगी जियोगे और कलमे वाली मौत मरोगे। अल्लाह तुम्हारी उम्र अमाल में बरकत दे। 2 मिनट के लिए रफीक सफर है, इजहार तशक्कुर के तौर पर और मरहूमा के साले सवाब के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम की शान में 2-3 अशआर कहेगा।